Sikar. Today we will discuss about a new chapter of 12th RBC and CBSE, oxygen containing functional group first, that means alcohol, phenol and ether. क्लियर है। तो इस वाले चैप्टर में अपना नया चैप्टर है जिसमें अपन पहला स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और इसमें अपन आज की क्लास में देखेंगे अल्कोहल, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, क्या इनका आयुपेक नोमेनक्लेचर है और किस टाइप से इसको स्टडी करना है। तो आइए सबसे पहले भाई अल्कोहल को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अल्कोहल के बारे में जो बेसिक थीम है वो पता होनी चाहिए। मैं बात करता हूं सबसे पहले अल्कोहल की। तो आपको जब भी अल्कोहल वर्ड आपके सामने आता है आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, अल्कोहल का मीनिंग क्या होता है, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। ये ध्यान रखना है। अल्कोहल का मीनिंग ही क्या होता है, तो अल्कोहल का मीनिंग है हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। अब हाइड्रोक्सिल का मीनिंग क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। जो OH ग्रुप होना है इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल बोलते हो। तो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये सबसे पहली डेफिनेशन बन गई आपकी। कैसे डिफाइन करोगे आप अल्कोहल को। अल्कोहल का मीनिंग जब भी बोले तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज अल्कोहल। अब ये हाइड्रोकार्बन आपके दोनों टाइप के हो सकते हैं, आपको अच्छे से पता है। हाइड्रोकार्बन एक तो कौन सा होता है, एलिफेटिक भी होता है। तो पहला मैंने मेंशन कर दिया कौन सा हो सकता है हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक टाइप का हो सकता है। सेकंड वाला हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, एरोमेटिक। तो यहाँ पर मैंने सेकंड वाला हाइड्रोकार्बन कौन सा मेंशन कर दिया, एरोमेटिक। मीनिंग यहाँ पर अब देखो अगर मैं इसकी करेक्ट डेफिनेशन बोलना चाहूं तो कैसे डिफाइन करूंगा, द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर नोन एज अल्कोहल एंड फिनॉल। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात है उसको अंडरस्टैंड करना है आपको। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर मैं इसको डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, एलिफेटिक का बोल रहा हूँ। एलिफेटिक का देखो सबसे सिंपल एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर CH4। क्लियर है। सेम टाइप से एरोमेटिक, तो आपको अच्छे से पता है एरोमेटिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है, बेंजीन रिंग होता है। क्लियर है, बेंजीन रिंग। क्लियर है। अब देखो एलिफेटिक की बात करें तो एलिफेटिक का अगर अपन को डेरिवेटिव करना तो यहाँ पर होगा क्या, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किसके थ्रू, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू। और मैंने अभी बोला हाइड्रोक्सिल का मीनिंग कौन सा ग्रुप होता है आपके, OH ग्रुप। इसी ग्रुप को क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखो पहला पॉइंट अपना एलिफेटिक का डेरिवेटिव बनाना, तो एलिफेटिक का मैंने एग्जांपल ले लिया जैसे CH4। तो यहाँ पर देखो मैं सिंपल एल्कोहल की बात कर रहा हूं। तो ये मेरे पास मीथेन क्या होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या करना, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, मीनिंग एक हाइड्रोजन का रिप्लेस कर दिया और कौन से ग्रुप को इंसर्ट करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट मीन्स OH ग्रुप। और कौन सा ग्रुप अटैच कर दिया मैंने, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिया। क्या सीन क्रिएट होगा यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव कर दो, क्या बन जाएगा CH3 और उस हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मीनिंग क्या आ गया, OH। तो यहाँ पर एलिफेटिक से जब भी बनाते हो तब किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से तो क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट देखो किसकी बात करूंगा मैं, एरोमेटिक का। और एरोमेटिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है, बेंजीन। और बेंजीन के एवरी कार्बन पर क्या होता है, 1 हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है। यहाँ पर भी ये सीन आपको क्रिएट करना है, मीनिंग क्या करना है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और उस वाले हाइड्रोजन की जगह किसको ऐड करना है, आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। मैंने ये वाला हाइड्रोजन क्या कर रहा हूं, मैं रिमूव कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, जो बेंजीन रिंग है इस बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह कौन आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मीनिंग OH आ गया। लेकिन ये बेंजीन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक। तो आपको ये ध्यान रखना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से तो किसका फॉर्मेशन होता है, फिनोल का फॉर्मेशन होता है। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए इसको डिफाइन करते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या बन रही है इसकी, एन अल्कोहल कंटेन्स 1 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मीनिंग कौन सा हो गया, OH ग्रुप। एन अल्कोहल कंटेन्स 1 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम। यहां पर देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच है, कार्बन से। ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे कनेक्टेड, डायरेक्ट कार्बन से। तो यही इसने मेंशन किया है, एन अल्कोहल कंटेन्स 1 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम ऑफ एन एलिफेटिक सिस्टम। अब एलिफेटिक का मीनिंग देखो, ये वाला हो गया CH3, कोई भी एलिफेटिक ले सकते हो, एलिफेटिक सिस्टम। वाइल ए फिनोल कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड
टू कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक सिस्टम। दोनों में डिफरेंस यही है, एल्कोहल और फिनोल दोनों में कौन सा ग्रुप अटैच होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, लेकिन डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 जिससे अटैच है, और आपके फिनोल में एरोमेटिक सिस्टम से अटैच होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों के अंदर आपको डिफरेंस जानना है। एल्कोहल कब बोलोगे, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच तो होगा, लेकिन जिस कार्बन से अटैच है उस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। फिनोल कब होगा, फिनोल उसी वाली कंडीशन में होगा जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी होनी चाहिए, sp2 होनी चाहिए। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो डायरेक्ट आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है, क्या बोलना है एल्कोहल के बारे में, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर नोन एज एल्कोहल एंड फिनोल। अगर एलिफेटिक से बना रही हो तो एल्कोहल बनेगा, एरोमेटिक से बना रही हो तो फिनोल बनेगा। एलिफेटिक में क्या ध्यान रखना है आपको, एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, और फिनोल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एरोमेटिक सिस्टम के sp2 कार्बन से क्या होता है, अटैच होता है। क्लियर है। नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ये देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट अब आपके आ रहा है, किसका है, क्लासिफिकेशन का पॉइंट। किसका है नेक्स्ट वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। और क्लासिफिकेशन के अंदर भी देखो आपको ध्यान क्या रखना है, क्लासिफिकेशन के अंदर अपन देखेंगे किसके बेस पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मीनिंग OH ग्रुप के बेस पर अपन बोलेंगे एल्कोहल को क्लासिफाइड करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, देखो अगर आपके पास एक OH ग्रुप आ रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, मोनोहाइड्रिक बोल देंगे। अगर कितने OH ग्रुप अटैच है, 2 OH ग्रुप आ रही है, 2 आ रही है, तो उसको क्या बोल देंगे, डाइहाइड्रिक बोल देंगे। इसी टाइप से 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए तो उसको क्या बोल देंगे आप, ट्राईहाइड्रिक बोल दोगे। मीनिंग यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना है, classification on the basis of number of hydroxyl group. There are mainly three type of alcohol and phenol. First is monohydric, second is dihydric, and then third is ट्राईहाइड्रिक। मीनिंग आपको डायरेक्ट बस नंबर देखना, जितना OH ग्रुप का नंबर है वह उसको उतना ही बोल देना। मीनिंग 1 आए तो मोनो, 2 अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गई तो डाइहाइड्रिक, अगर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गई आपके पास तो आप उसको क्या बोल देते हो, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल एंड फिनोल। क्लियर है। अब इनका देखो थोड़ा नोमेनक्लेचर देख लो, क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके जो जनरल नोमेनक्लेचर है वो बड़े फेमस है। तो यहाँ पर देखो C2H5OH, अभी देखेंगे अपन इसके नेक्स्ट वाले में यही देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, कितने सिस्टम है, कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, अभी आपको ये लर्न करना है। ये देखो इसको अपन बोलते इथेनॉल। ये जो आपका C2H5OH है इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर भी क्या होता है आपके, इथेनॉल होता है। क्लियर है। CH2 दोनों तरफ OH है तो इसका जो जनरल नोमेनक्लेचर बड़ा फेमस है, और इसका जनरल जो नोमेनक्लेचर क्या होता है, जनरल नोमेनक्लेचर होता है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। ये ध्यान रखना है, क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये जनरल नोमेनक्लेचर बड़ा फेमस है, इथाइलिन ग्लाइकोल। और थर्ड वाला जो ये है CH2 और 3 OH ग्रुप अटैच कर रखे, इसका नोमेनक्लेचर भी ध्यान रखना, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये इथेनॉल हो गया, 2 OH ग्रुप वाला इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, और 3 OH ग्रुप वाला क्या हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपने इसकी बात करते हैं फिनोल की, तो ये तो देखो जब भी बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप आता है ना, तो इसका तो आयुपेक नोमेनक्लेचर और जनरल नोमेनक्लेचर दोनों ही क्या होता है, ये तो आपका फिनोल हो गया। क्लियर है। और दोनों OH ग्रुप अगर कहां पर आ रही है, आपके ऑर्थो पोजीशन पर आ रही है, तो ये फिनोल का ही टाइप है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं अपन, कैटेकोल बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, कैटेकोल बोलते हैं। क्लियर है। अब एक देखो आपके एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, ये तो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक हो गया। एक और एग्जाम्पल मेंशन करवा देता है, जिसको क्या बोल देता है, जिसको मेंशन कर देता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। यहां पर देखो अब आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में OH ग्रुप का नंबर कितना आएगा, मोर देन 3 आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। और इसका एक फेमस एग्जाम्पल है, और उस फेमस एग्जाम्पल का नाम ध्यान रखना आपको, वो वाला एग्जाम्पल कौन सा है, सार्बिटोल। वो वाला एग्जाम्पल कौन सा है, सोर्बिटोल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है। और स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर ये होती है इसकी, देख लो
CH2OH। ग्लूकोज की जैसी स्ट्रक्चर होती है, बस वहां पर एल्डिहाइड होता है, यहाँ पर क्या होता है, एल्कोहल होता है। क्लियर है, इतना सा डिफरेंस और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 6 कार्बन होती है, इसमें 6 कार्बन की चेन होती है। क्लियर है, और थर्ड वाले पर एच और OH की पोजीशन क्या होती है, जस्ट ऑपोजिट होती है। ये जब अपन बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे वहां पर इसको और ब्रीफ में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना, जो आपके सोर्बिटोल जो एग्जाम्पल होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, ये लीजिए फिफ्थ वाला। यहाँ पर भी क्या आएगा, OH, देन क्या आ जाएगा आपका H आ जाएगा। और लास्ट वाला है जो आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके 6 वाला कार्बन, CH2OH। तो आपको ये ध्यान रखना, ये जो मैंने मेंशन किया है ये किसकी स्ट्रक्चर है, सोर्बिटोल है। यहाँ पर कितने OH ग्रुप है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 देन 6। यहाँ पर 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो अपन इसको कौन सी कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है, सोर्बिटोल होता है। और सोर्बिटोल का क्या फॉर्मूला होता है, ये वाली स्ट्रक्चर आपको लर्न करनी है। तो ये अपने पहला क्लासिफिकेशन देखा एल्कोहल का, किसके बेस पर था, क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर है, नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। तो देखो अब की बार क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मीनिंग अब जिसने हेलो एल्केन वाला चैप्टर अच्छे से लर्न किया हुआ है तो उसके लिए तो ये वाला क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। क्योंकि जो आपके हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के टाइप बताए थे मैंने ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम, सेम वाला कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसको मैं डिटेल के अंदर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि और जिसको ये वाला क्लासिफिकेशन नहीं आता है वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन वाला वीडियो जाकर देखे, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। क्लियर है, पहला तो किसके बेस पर बोलूंगा, एल्कोहल का देख रहे, तो ऐसा एल्कोहल की बात करेंगे जिसमें आपका कार्बन तो sp3 होगा और उससे कौन अटैच होगा, आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। अब आपको अगर याद हो तो मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया था, वहां पर भी हेलो एल्केन वाले चैप्टर में इसको अपन ने मेनली डिवाइड किया था 3 पार्ट के अंदर। तो आइए वापिस से वही अपन डिवाइड करते। सबसे पहला तो कौन सा हो जाएगा, एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल। क्लियर है, फिर सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, एलाइलिक एल्कोहल, ये लीजिए एलाइलिक एल्कोहल। और थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा आपके बेंजाइलिक एल्कोहल। थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बेस पर बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। क्लियर है, अब देखो यहां पर मैंने ग्रुप आपको उस दिन भी अंडरस्टैंड करवाए थे। बेंजाइलिक का मीनिंग क्या होता है, बेंजीन रिंग हो गई। क्लियर है, क्या आएगा, CH2, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, बेंजाइलिक। एल्कोहल बोल रहा है, मीनिंग कौन सा टेस्ट कर दूंगा, OH। तो ये तो हो गया बेंजाइलिक ग्रुप का एग्जाम्पल। ठीक है, एलाइलिक एल्कोहल की बात करते हैं तो एलाइलिक का मीनिंग ही क्या होता है, ये ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हो, एलाइलिक बोलते हो। एल्कोहल बोल रहा है, मीनिंग इस वैलेंसी की जगह क्या लगा दूंगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और एल्किल बोल रहा है, मीनिंग क्या आ जाएगा आपकी ROH आ जाएगा। क्लियर है, अब मैंने वहां पर भी बताया था इस एल्किल एल्कोहल को फर्दर डिवाइड कर सकता है कितने में, 3 पार्ट में। कौन कौन सा हो सकता है, 1 डिग्री एल्कोहल हो सकता है, 1 डिग्री एल्कोहल हो सकता है। सेकेंड वाला कौन सा हो सकता है आपके, 2 डिग्री एल्कोहल हो सकता है। और थर्ड वाला एल्किल एलाइड का जो टाइप, सॉरी एल्किल एल्कोहल का जो टाइप होता है एल्काइल एल्कोहल का, वो कौन सा हो सकता है आपके, 3 डिग्री एल्कोहल हो सकता है। नहीं, अगर मान लीजिए हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री एल्कोहल बोलना। अगर 2 कार्बन से अटैच है, कौन सा कार्बन, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और वो वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच है तो कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। और 1 डिग्री में कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला जो कार्बन है केवल 1 कार्बन से अटैच होगा। तो इसके भी एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे देखो 1 डिग्री का ये एग्जाम्पल हो गया, CH3 CH2OH। अब देखो यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से। और ये वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बनाया ना, 1 से, तो कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री। अब बात करते हैं अपन 2 डिग्री की, तो देखो 2 डिग्री का एग्जाम्पल ये हो जाएगा, CH3, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये CH3 और यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया OH, एल्कोहल आ गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, 2 डिग्री का। कैसे पता चला, देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पहली बात तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन किया sp3, क्यों, कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करा, 4, 1 2
3 और एक हाइड्रोजन वाला 4। तो जब भी मैंने बता रखा कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4, तो क्या आगे बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना है 0, 4 + 0 = 4, 4 का मीनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मीनिंग इन्हीं कैटेगरी में से होगा। क्लियर है। अब ये वाले ग्रुप तो है नहीं, मीनिंग कौन सा होगा एल्काइल वाला होगा। और एल्काइल के अंदर अब आपको डिसाइड करना है कि 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, 3 डिग्री। तरीका क्या है, मेथड क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से बॉन्डेड है। तो देखो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है 1, 2, मीनिंग किसका एग्जांपल है 2 डिग्री। इसी टाइप से जो 3 डिग्री का एग्जांपल भी मेंशन कर लीजिए, ये लीजिए CH3, इधर भी आ जाएगा आपके CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 देन OH। अब देखो ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन से बॉन्डेड है और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है 1, 2, 3। तो कितना डिग्री वाला एल्कोहल हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। एलाइलिक कब बोलना है आपको, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा। इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हो आप, एलाइलिक ग्रुप बोलते हो। और एलाइलिक ग्रुप से जब OH ग्रुप अटैच हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला ग्रुप चाहिए। इसी टाइप से इस वाले ग्रुप को आपने क्या बोल दिया था बेंजाइलिक बोल दिया था। बेंजीन के ऊपर CH2 वाले को क्या बोला था बेंजाइलिक, और इससे जब OH ग्रुप जुड़ जाता है तो आप इसको क्या बोल देते हो बेंजाइलिक एल्कोहल बोल देते हो। क्लियर है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखो, ये वाला हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन से अटैच है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा है sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करा। इस वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आपके sp3 है। यहाँ पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला, एक कौन सा हो गया बेंजीन रिंग से। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए एवरी कार्बन का एल्काइलिक एल्कोहल के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp3 होगा। तो मैंने बोला कि हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर पहला क्लासिफिकेशन देखा जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच होगा sp3 से कनेक्ट होगा। क्लियर है। सेकंड वाले की बात करते हैं, सेकंड वाला जो क्लासिफिकेशन है इसी का जो टाइप है उसमें कौन सा होगा, ये फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड के अंदर जो कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp2 होगा। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। इसका एक ही टाइप है और उस वाले टाइप को आपको डायरेक्ट ध्यान रखना कौन सा बोलते हैं विनाइलिक बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं विनाइलिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है विनाइलिक एल्कोहल। अब विनाइल